कहीं चूक गए थे, उसकी डिटेल में नहीं जाता। ये दोनों साथी जानते हैं और जो पुराने लोगों को जानते हैं। सर की वीडियो बना लो वहाँ खड़े होकर थोड़ा। कभी कभी हम लोग हमारे किसी साथी को कोई जाति होती है, कहाँ से बना हुआ वही से प्रशासन के द्वारा, यहाँ से सीधा आ जाए और हम लोग उसका विरोध करने के लिए वहां के प्रिंसिपल के खिलाफ प्रदर्शन करने जाते हैं। प्रदर्शन करने जाते हैं तो वहां पर भी स्थिति कभी कभी हमारे हाथों ही बिगड़ जाती है। ऐसा कई बार, अनेकों बार हुआ। प्रिंसिपल लिख करके ऐसी कंप्लेंट्स वाइस चांसलर को देते हैं। मुझे ध्यान है कि हमारे बड़े सीनियर साथी थे, हम लोग विरोध कर रहे थे सेमेस्टर सिस्टम का, और एक हमारे सीनियर प्रोफेसर थे जूलॉजी के, धक्का मुक्की हो गई, फिजिकल भी हो गया थोड़ा, उनके पैर में चोट लग गई, उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर दिया। बाद में सब आपस में तय किया, आपस में तय करके कर लिया। क्यों कर लिया आपस में तय? हम एक ही समुदाय के यार हो करके लगातार उसके ऊपर, और फिर अगर मान लीजिए कि जिसके ऊपर ऑलरेडी टूटा संज्ञान जिस विषय पे ले चुकी हूं, यहां मेरी उन सब साथियों से जो किसी शिक्षक साथी का नाम लेकर के और खासतौर पे कॉलेज का बार बार नाम लेकर के उसको हाईलाइट करते हैं, हम दोनों इन विषयों से बचना चाहिए। शिक्षक का नाम यहां लिखना, उसको दोबारा बार बार ये याद दिलाना, और उसकी डिग्निटी पे डूटा द्वारा और बाकी साथियों द्वारा कोई असॉल्ट हो या कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, वुमेन का नाम लिखने की मनाही कानूनन तौर पे है। हमारे साथी के साथ में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, इतना ऐसी बात हो गई जिसको उसके ऊपर उसको एक्शन लेने के लिए टूटा प्रयासरत है। कमेटी की रिपोर्ट आई, हमारा उससे इत्तेफाक हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन हम बार बार उस शिक्षक का नाम लेकर के उसको बार बार प्रताड़ित करेंगे क्या? नाम इस तरह के इश्यूज में लिखना, मुझे लगता है कि ये हमारी संजीदगी नहीं दिखाता। और कितना बड़ा एक्शन होना चाहिए कि डिग्निटी लौट आएगी, इसको परिभाषित करना भी बहुत मुश्किल है जी, क्योंकि रेस्टिकेशन तो हम करेंगे, टर्मिनेशन करेंगे, कितना बड़ा एक्शन लेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि ये डूसू वर्सेस डूटा नहीं है, शिक्षक वर्सेस नहीं। उधर वर्जन ये है कि हम तो एक शिक्षक के कमेटी द्वारा एक स्टूडेंट को कई दिनों तक रेस्टिकेट कर दिया या सस्पेंड कर दिया था, उसका विरोध करने गए थे। ये तथ्य को छुपा तो नहीं सकते। अब वो गए थे, वहां पर बहुत ही दुखद स्थिति हुई। उसका डूटा ने, इस वाली डूटा ने संज्ञान लिया। पहले वाली डूटा क्या करती रही है उसके विषय में नहीं जाता, अपने को इंक्लूड कर रहा हूं। पिछले वर्ष यही साथी जो आज कह रहे हैं कि इसके ऊपर बहुत सख्त एक्शन होना चाहिए, बात उनकी सही है, मैं इत्तेफाक करता हूं, बहुत सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन लास्ट ईयर तो वो पॉलिटिकल कलर को देख करके हमारे पास में इस तरह का प्रपोजल लेकर के नहीं आ रहे थे। कई कॉलेजों के अंदर हाथापाई हो गई, फिजिकल असॉल्ट एसआरसीसी कॉलेज में हो गया, लॉ फैकल्टी के प्रोफेसर के साथ में धक्का मुक्का भी हो गया, एक फिजिकली चैलेंज व्यक्ति के साथ में खालसा कॉलेज में हो गई। जब मैं डूटा का अध्यक्ष था, मेरे पास में तो इनमें से किसी की आवाज नहीं पहुंची जी, कोई नहीं आया कहने के लिए, क्योंकि उसके डूसू के ऑफिस बेरर का कलर कुछ अलग था। तो उसके ऊपर एक्शन की डिमांड करना पॉलिटिकल लाइंस के ऊपर, और दूसरों को कहना कि आप पॉलिटिकल लाइन पे चलते ही सही नहीं है। मुझे लगता है कि जो ऑफिस बेरर इसके ऊपर आगे कर रहे, डूटा एग्जीक्यूटिव निर्णय करे। हम लोगों को डिसिप्लिन के ऑर्डिनेंस में, ऑर्डिनेंस 15 में ही चलना पड़ेगा, और 15 के अंदर रहे प्रावधानों के हिसाब से ही कितना सजा कराना है उसका आप रिव्यू जितनी बार मांगना है मांगिए, परंतु इसको क्रिटिसाइज करने का अधिकार
कि डूटा के लोगों के ऊपर बैगेज है इस कारण से नहीं करते हैं। यदि इस तरह का चार्ज लगाएंगे तो सिर्फ ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द इशू है, नथिंग मोर। और ऐसे विषयों में बचना चाहिए, क्योंकि टीचर डिग्निटी केवल कंप्रोमाइज जो है ये फिजिकल असॉल्ट से नहीं होती है। टीचर डिग्निटी तो वर्षों तक किसी को एडहॉक करके प्रताड़ित करके उससे भी होती है, उस पर अटैक होता है। टीचर डिग्निटी तो तब भी कॉम्प्रोमाइज हुई थी और तब भी उसको ऊपर प्रहार हुआ था जब वर्षों तक यहां पर प्रमोशन नहीं हो रहा था। टीचर डिग्निटी तो उन मामलों में भी होती है जहां पर कहीं पे कोई प्रधानाचार्य किसी शिक्षक के साथ में मीटिंग्स में या अदरवाइज जो है कोई दुर्व्यवहार करते हैं। इसके इंस्टांसेस तो बहुत लंबे हैं और उन्हीं के संघर्ष तो है ये। क्या केवल यहां पर तनख्वाह बढ़ाने का विषय लिखा हुआ है? जब हमारे ऊपर एकेडमिक काउंसिल के विषय जो लाए नहीं गए, एकेडमिक काउंसिल के हमारे सदस्यों के सामने वो बात रखी नहीं गई कि यूजीसीएफ के स्ट्रक्चर में 4 ईयर कोर्स में 4th ईयर में रिसर्च के क्या पैरामीटर्स होंगे, कैसी डिसर्टेशन होनी, कैसा होना, हमारे पास में फैसिलिटीज हैं या नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, हमारे पास रिक्वायर्ड टीचर्स हैं कि नहीं है, हमारे पास उस तरह का स्पेशलाइजेशन है या नहीं है। जब इस पर चर्चा नहीं हुई और हम पे वो थोपा जा रहा है तो वो भी तो पूरा का पूरा हमारी गरिमा के ऊपर ही अटैक है। उसको ये कहा जा रहा है कि आप ये करके दिखाओ। एक विषय आया, मैं अध्यक्ष जी आपके संज्ञान में ला रहा हूं और विषयों को मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि नई नई बातें नए नए तरीके से रखी गई। कुछ लोगों का यह मानना है कि वर्कलोड का पार्ट हमारा रिसर्च नहीं या नहीं गिना जा रहा। 1989 से लेकर के और आज तक हम लोगों ने 40 आवर्स के वीक के अंदर रिसर्च को इंटीग्रल कंपोनेंट मान के ही अपने 40 घंटे की, जिसमें से केवल डायरेक्ट टीचिंग 14 और 16 घंटा करना है, इसको डूटा के द्वारा ही मान्यता दी है। आप जितने डॉक्यूमेंट चाहेंगे उतने डॉक्यूमेंट डूटा के लिखे हुए निकाल दीजिए, जहां हमने खुद इस बात को बार बार लिखित में दिया है कि 14-16 डायरेक्ट टीचिंग आवर्स हैं, इसके अलावा 40 आवर्स की जो हमारी जस्टिफिकेशन है उसमें प्रिपरेशन ऑफ लेक्चर से लेके लाइब्रेरी कंसल्टेशन से लेके रिसर्च तक के आवर्स मेंशन करके हम खुद देते रहे। लेकिन अब ये रिसर्च कंपलसरी तौर से फिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट में फिक्स नंबर ऑफ टाइम से आया है, इसलिए इसको डिफरेंशिएट करके देखने की आवश्यकता है। तो हमारे डायरेक्ट टीचिंग के अंदर इसका कितना कंपोनेंट आए, इसका एक अलग से विचार करके हमारे एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबरों द्वारा और डूटा के बाहर से समर्थन द्वारा इस पे विचार करना चाहिए। अभी हम लोग खुद ही इसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट ठीक से बना नहीं पाए, क्योंकि हम कहेंगे कि हमारे पीरियड का रिलैक्सेशन कर दो, वो कहेंगे कि आपके आवर्स का रिलैक्सेशन डायरेक्ट टीचिंग में है कि नहीं, इसके ऊपर विवेचना करते हैं। और एक तरफ तो हम ये बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं डूटा के ही डॉक्यूमेंट के अंदर, और बार बार हम डिमांड रखते रहे कि ऑर्डिनेंस 6 के अंतर्गत हमको रिसर्च गाइडेंस कॉलेजेस में दीजिए, पीएचडी के स्टूडेंट दीजिए, ये हम खुद मांग रहे हैं। जो लोगों के पास फैसिलिटी है, जो लोग करवाना चाहते हैं कम से कम उनको, लेकिन वहां पर क्या है, एक ऑप्शनल है। उसी तरह का कोई व्यवस्था 4 ईयर के रिसर्च प्रोग्राम को भी मद्देनजर रख के करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले क्या आवश्यक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टीचर्स एंड द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज रिक्वायर्ड। इसके ऊपर चर्चा होने के बाद में सारी बातें आगे बढ़ेंगी। तो डूटा को इस विषय को एक बार अलग से इसके ऊपर, क्योंकि अब ये 4th ईयर आ गया और हमारे सामने है इसके अंदर कितनी घटनाएं और दुर्घटनाएं हो रही, क्योंकि हम लोगों से गलत काम पे कोई सिग्नेचर करवाए ये हमें बर्दाश्त नहीं है। स्टूडेंट हित के नाम पे वो ये कहे कि जी रिसर्च हुआ या नहीं हुआ, आप सर्टिफाई करिए, तो ये तो नहीं हमारे से हो पाएगा। हम 10 के नाम पे डिसर्टेशन साइन करके दे दे, हम काम ना करा पाए, ये भी नहीं हमसे हो पाएगा। ये विषय जो है
दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से लेकर के और यूजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक पहुंचाना चाहिए। साथियों, मैं ये मानता हूं कि जिस भी शिक्षक के साथ में वर्बल एब्यूज, फिजिकल असॉल्ट या किसी और कारण से साथी द्वारा या किसी विद्यार्थी द्वारा कोई भी ऐसी घटना होती जिससे कि हमारी सेफ्टी, सिक्योरिटी और डिग्निटी पे अटैक होता है, उसका संज्ञान पहले भी डूटा अपने तरीके से हमेशा लेता रहा है और आगे भी हमेशा लेना ही चाहिए। अब यह कोई एक सेक्शन डिसाइड नहीं कर सकता कि क्या पनिशमेंट। मुझे वो भी दिन ध्यान है जहां पर हम लोगों के ऊपर बार बार, क्योंकि एक्टिविस्टों के साथ में तो ये जैसे अभी अश्विनी जी ने कहा कि मेरे पास तो चोट भी आ गया था, आदित्य भाई पे भी चोट आ गया था। मैं थोड़ा फॉर्चुनेट रहा, हालांकि हमको और तरह का चोटों का अपनी डिग्निटी को लेकर के लोगों को लगा नहीं कि हम लोग जो हैं, हालांकि मैं उस टाइम तो डूटा ऑफिस बियर नहीं था, लेकिन चलिए हम डूटा के एक्टिविस्ट तो थे फ्रंट लाइन में। इतनी बार केसेस हो गए सर, वहां जाकर के न्यू कोर्ट में जज के सामने हाथ बांध करके खड़ा होना पड़ा 6-6, 8-8 केसों में। तब क्या डिग्निटी हमारी बढ़ रही थी? जब हमारे ऊपर केस लगाए गए तो क्या हमारी डिग्निटी बढ़ रही थी? तो देखिए, ये सब प्रश्न एक्टिविज्म में और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, शिक्षकों के साथ में तो जुड़े हुए हैं। एक अंत में बात इसमें ऐड करके मैं अगले विषय पे आ जाता हूं, एमफिल पीएचडी इंक्रीमेंट पे। इस बात का जरूर ध्यान रखिए, शिक्षा का रखते ही हैं, लेकिन कोई संयोजित तरीके से रखें। और करने के बाद में अब दिखाने का भी समय आ गया। हम लोग अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं, हम लोग अच्छी रिसर्च भी करते हैं, हम लोग जो है कॉलेज में भी कंट्रीब्यूशन पूरा करते हैं, हम लोग जो है जो डायरेक्ट टीचिंग के अलावा भी कितने ही घंटे विश्वविद्यालय को एवेल्युएशन वर्क से लेकर के तमाम विषयों पे देते हैं। अध्यक्ष जी, साथियों, पहले हम लोग इन विषयों को शोकेसिंग नहीं करते थे, इसलिए समाज के अंदर भी कहीं ना कहीं पे ये विषय चले गया और विद्यार्थियों में भी चले गया। ये तो बेचारा एडहॉक है, ये तो बेचारा गेस्ट है। बेचारा शब्द, बेचारा लग गया टीचर के सामने, शिक्षक के सामने बेचारा शब्द, और हमारे ही टीचरों ने लगाया कई बार अनजाने में बेचारा। इस शिक्षक को तो अगर ये थोड़ा भी मेरे सामने बदतमीजी करेगा या मुंह खोलेगा तो इसको कॉलेज से निकलवा देना चाहिए। शिक्षक भी कहने लगे उसको निकलवा देना चाहिए, ऐसा भी कहने वाले मिलेंगे। हम लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना सीखना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक दूसरे का सम्मान करें। साथियों, हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, पब्लिक में करेंगे, अपने स्टाफ रूम में करेंगे, अपने विद्यार्थियों के सामने करेंगे, तो हमारे विद्यार्थी हमारा सम्मान करेंगे, हमारा सम्मान समाज में बढ़ेगा, समाज हमारी बातों को सीरियसली लेगा, सरकार को हमारी बातों को सीरियसली फिर लेना ही होगा। अपनी बात को बेहतर तरीके से हम रख सके, अपने आप को हम उन सब बातों को शोकेस, हम खुद से इस बात का प्रचार प्रसार कभी गलती से भी ना करें कि हाँ हम तो कुछ समय के लिए कॉलेज चले जाते हैं। ये पता नहीं कैसी एक मानसिकता हो गई जिसका प्रचार प्रसार समाज में भी हुआ। और कभी आप बात करेंगे तो वो पहला ये कहते हैं कि आपके तो बड़े मजे हैं, और यहां हम रो रहे हैं कि रिसर्च के लिए इतना काम दे रखा है कि हमारे मजे नहीं है। तो ये समाज का परसेप्शन कैसे बदलेगा? समाज के अंदर जो हमारी छवि का परसेप्शन ये बदलने के लिए जितने कार्य हम कर रहे हैं उनकी भी शोकेसिंग की आवश्यकता है। कुछ साथियों को ये जब हम शोकेसिंग करने लगते हैं या अपने बारे में चर्चा करने लगते हैं या उसको बताने लगते हैं तो वो कहते देखिए कितना निम्न स्तर का कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज वो समय है, समय की डिमांड है कि कभी कभी हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की अच्छाइयों की चर्चा ज्यादा करेंगे तो
समाज में जो गलत परसेप्शन क्रिएट हमारे प्रोफेशन के बारे में होता जा रहा है वो सही हो जाए। तो टीचर की डिग्निटी और सेफ्टी वहीं से ओरिजिनेट होगी, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। आप सबसे मेरा आग्रह है इस पर विचार करें। और यही एक कारण भी था कि तमाम इंसिडेंट मेरे काल में विद्यार्थियों द्वारा हुए, विद्यार्थी को अपना विद्यार्थी मान करके और ये मान करके कि हमारे ही संस्कार देने में कहीं गलती रह गई क्या, जो ये विद्यार्थी इस तरह से करते हैं वो क्या हमसे कुछ सीख रहे हैं क्या, वो क्या हमारा अनुकरण कर रहे हैं इन कार्यों में। क्योंकि हम लोग भी तो कई बार ऐसी स्थिति के अंदर आपस में एक दूसरे के साथ में कॉलेज के स्टाफ रूम में या कॉलेज के कॉमन एरियाज में करते पाए जाते हैं। तो विद्यार्थी अनुकरण करता है, वो देखता है, मेरा शिक्षक भी कर रहा। थोड़ी बात कड़वी लग रही होगी कुछ लोगों के लिए, परंतु नहीं कही आज नहीं कही तो फिर ये देर ना हो जाए। तो इसके ऊपर विचार कर लीजिए। हो सकता है मैं गलत प्रूव हो जाऊं, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं गलत प्रूव हुआ। तो हम सबको अपना अपना थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ, जहां तक सवाल है विश्वविद्यालय प्रशासन का, मेरे को इसमें कहने में कोई कुताही नहीं कि एक बार डूटा ने विषय ले ही लिया था, हम तो लेते नहीं थे, लेकिन अब ले ही लिया था तो इस पर कार्रवाई इससे ज्यादा कड़ी होनी चाहिए थी, ताकि मैसेज तो जाता। जब हम ही नहीं उठा रहे थे तो विश्वविद्यालय ने कुछ नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन जब हमने उठा ही लिया है तो इस पर कार्रवाई इस तरह की होती कि स्टूडेंट लीडर्स या स्टूडेंट इसके ऊपर कुछ सचेत हो जाते। ये जो एक्शन अभी हुआ इससे कुछ खास मैसेज नहीं जा रहा, ये मैं एग्री करता हूं। साथियों, एमफिल पीएचडी के इंक्रीमेंट के ऊपर बहुत बैठकें हुई, पेश बहुत फंसा हुआ था। फंसा हुआ इस कारण से था क्योंकि इसमें ऑडिट इसमें इन्वॉल्व था। सीएजी का 2 गंभीर प्रश्न हमारे सामने खड़े हुए थे कमेटी के सामने, जिस कमेटी जो इसको देख रही थी, यूजीसी द्वारा गठित कमेटी। उसमें एक ये था कि एक ही क्वालिफिकेशन जो पीएचडी है उसके लिए फास्टर प्रमोशन 4 साल में 6 साल की जगह, और फिर इंक्रीमेंट भी। 2 बेनिफिट इकट्ठे क्यों दिए हैं इसकी जस्टिफिकेशन कहीं लिखा नहीं, जो अब हमने दिया है। और साथ ही साथ में यह भी लिखा हुआ था कि और संस्थाओं के हिसाब से यहां पर क्यों ये डिफरेंशिएशन किया है, और पहले 2017 में जो कैबिनेट से अप्रूवल किया और 2018 जो यूजीसी रेगुलेशन आया उसमें डिफरेंस क्यों है। अब इन दोनों को एड्रेस कर दिया है। इसमें हमारी जो लास्ट बैठक पहले हुई थी अगस्त के महीने में, उसमें सारा ये तय हो गया था हमने क्या जवाब लिखना, और उन जवाबों के हिसाब से हमने सारा कंपैरिजन जितने डॉक्यूमेंट थे सब उनका जिक्र कर दिया था। उसमें सभी के एस्पेक्ट्स को ले लिया था और अंत में अपनी रिकमेंडेशन बहुत पॉजिटिव इस बारे में दी कि एमफिल पीएचडी इंक्रीमेंट टू अट्रैक्ट द टैलेंट, टू रिटेन द टैलेंट एंड दोज हु हैव नॉट डन पीएचडी, उनको इनकरेज करने के लिए इसको पूरा का पूरा दस्तावेज बना करके सबने। उसमें कुछ विषय जब यूजीसी रेगुलेशन के साथ उसको जाने की बात हुई फुल कमीशन के अंदर, तो कुछ वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से उसमें कुछ सुझाव थे। उसकी बैठक डूटा के चुनाव के तुरंत बाद होनी थी और बैठक हुई भी, लेकिन उस दिन क्योंकि मैं खुद हॉस्पिटलाइज था तो मैं उस बैठक में नहीं जा पाया। तो वहां के चेयरपर्सन जो थे उन्होंने ये कहा कि एक मीटिंग और करते हैं, जिस दिन डूटा के सम्मानित अध्यक्ष भी उस बैठक में रहे तभी इसको फाइनल रिपोर्ट पर साइन करना उचित रहेगा। तो 8 नवंबर को वो बैठक हुई और हमने सर्वसम्मति से ये सारी पॉजिटिव रिकमेंडेशन इसकी साइन करके डूटा के यूजीसी के चेयरमैन को सबमिट कर दी हैं। और नेक्स्ट जो भी यूजीसी की फुल कमीशन मीटिंग होगी, एश्योर किया है कि ये विषय उसमें रख करके इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में भेजेंगे। ये हमने रिकमेंड किया है क्योंकि ये सीएजी के ऑडिट का ऑब्जेक्शन है कि 2018 और 17 में जो गैप है वो यही है कि 18 वाला डॉक्यूमेंट जो है वो
आवश्यकता नहीं होती वैसे, लेकिन पारित क्योंकि उसको कैबिनेट ने नहीं किया है तो उसको कैबिनेट से अप्रूवल कराया जाए, तो वो भी हमने रिकमेंड कर दिया कि गवर्नमेंट इसको स्पीडीली तरीके से करे, दिस शुड कंटिन्यू। तो ये तो जैसे आप लोगों ने आदेश दिया था, तो मैंने आपको एमफिल पीएचडी इंक्रीमेंट के ऊपर जो आज तक की डेवलपमेंट बताया। बाकी साथियों, चाहे 12 कॉलेज का मुद्दा हो, दिल्ली सरकार के ऊपर सिंगल पॉइंट से रोस्टर मतलब ये एजेंडा लगा करके आप लोग प्रदर्शन करने वाले हैं, इसकी जानकारी अगर वो हमारे पंडित रुद्राशीष जी थे उनको दे देते, आज बड़ा अच्छा महाभारत को कोट किया उन्होंने पंडित जी ने, तो उनको दे देते तो बहुत बेहतर होगा। उनको ये जानकारी दीजिए, क्योंकि उनके अलावा बाकी लगता सबको, क्योंकि वो क्या था कि मीटिंग से चले गए थे उसके, बाइकआउट वालों को नहीं मालूम होगा, लेकिन क्योंकि डूटा एग्जीक्यूटिव में ये फैसला हो गया कि भाई हम दिल्ली सरकार पे भी धरना सिंगल पॉइंट एजेंडा पे करने वाले हैं और केंद्र सरकार के ऊपर ओपीएस समेत बाकी सब विषयों को लेकर के यूजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे करने वाले हैं, और ये कई धरना लाइन में और उसके अलावा जिस तरह के और विषय रहेंगे और जिस तरह की और एक्शन प्रोग्राम रहेंगे वो करने वाले हैं आप, तो उनको जानकारी आप लोगों को दे देना चाहिए था। भले चले गए थे वो, लेकिन उनको आपको बता देना चाहिए था टेलीफोन के करके कि क्या क्या फैसले हुए हैं, क्योंकि यहाँ आकर के नहीं तो खामखा में कुछ और बातें वो कहते कि नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्या लिख दिया, फिर ज़्यादा क्यों लिख दिया, फिर कम क्यों लिख दिया, ऐसे विषय नहीं आने चाहिए। साथियों, वाइस चांसलर दिल्ली सरकार और केंद्र की सरकार और उसके नुमाइंदे, कहीं आप गलती में हो, कम से कम मैं और हम तो नहीं, यहां बैठे लोग बिना संघर्ष करे, और बल्कि संघर्ष क्या, इनका बस चले तो ये क्या परमानेंट नियुक्तियां होने देते, इनका बस चले तो ये कॉलेजों के अंदर आज भी पीयर रिव्यूड के जनरल के बेस पे किसी का प्रोफेसर बनने देंगे? इन लोगों का बस चल जाए तो क्या ये जो भी कुछ हमारे पास है वो हमें दे देंगे? ऐसी गलतफहमी मुझे तो नहीं। इसीलिए बार बार अपने को एक्शन प्रोग्राम भी रखना। अश्विनी भाई ने जैसे कहा 100% एग्रीमेंट, दबाव बनाते रहिए, नेगोशिएट करते रहिए, मनवाते रहिए, फिर दबाव बनाते रहिए। इसी पॉलिसी पे आगे चलते रहना। और इस पॉलिसी पे आगे चलते हुए वाइस चांसलर ने जिस तरह से पहले एडहॉक बंद किया, एडहॉक के बाद में अब जो है गेस्ट के अंदर भी पेच फंसा दिया। जैसे इस विश्वविद्यालय के अंदर किस तरह से इसको डिरेल करना है, ये सारा फॉर्मूला चलाया है। इसका कड़ा विरोध प्रत्येक शिक्षक को सोशल मीडिया के माध्यम से भी और अनेक अलग अलग माध्यमों से करना चाहिए, और डूटा को सामूहिक रूप से उनका रिप्रेजेंटेटिव बनकर करना चाहिए। दिल्ली सरकार ने अभी तक पावर में आने के बाद, जो अभी 2 फरवरी में आई, ऐसा है कि यहां कुछ लोगों को लगता है कि वो मुद्दा था फरवरी तक, ऐसा कहे जाते हैं वो। तो मैं उनसे सिर्फ इतना ही याद दिलाना चाहता हूं, आपके लिए भी वो मुद्दा था ही नहीं फरवरी तक, और फरवरी के बाद आया है। भाई अगर एलिगेशन लगाना है तो एलिगेशन तो ऐसे लगेगा ना जी, कि फरवरी से पहले आपका वो मुद्दा नहीं था, और जब आगे आप ये कह रहे हैं कि फरवरी के बाद हमारा ये मुद्दा नहीं। इस तरह से आरोप प्रत्यारोप से बचो। मुद्दा था, मुद्दा है, और मुद्दा तब तक रहेगा जब तक कि हमारे ईडब्ल्यूएस समेत सारी पोस्टों के ऊपर हमारा प्रत्येक कर रहा एडहॉक साथी वहां परमानेंट नहीं हो जाता। और उसके लिए जिस भी जगह पे धरना प्रदर्शन से लेकर के पर्सनली ग्रुप्स के अंदर जा करके दबाव लगा करके काम अपने सही तरीके से करवाने के लिए अगर कोई प्रयास करना पड़े तो उसको डूटा को करना चाहिए। साथियों, पीयर रिव्यूड का मजाक बनाना, क्लोन जर्नल के माध्यम से मजाक बनाना,
और उसके अंदर बार बार ऐसे ऐसे पेज फंसाना कि जैसे कि स्कोपस ही सब कुछ है। स्कोपस में ऐसा कुछ खास नहीं है जी। एक प्राइवेट संस्था, विदेशी संस्था पैसे लेकर के किसी भी जर्नल को रिकॉग्निशन करता है। जो जर्नल पटेल चेस पे भी बनता हो लेकिन पैसा देने के लिए तैयार हो तो स्कोपस हो जाएगा वो। सिर्फ इतना ही फर्क है स्कोपस में और पीयर रिव्यू में। सही बात तो यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो कमेटीज हैं, डिपार्टमेंटल कमेटीज, इनको अधिकार होना चाहिए कि वो एक लिस्ट बनाते रहे और डायनेमिक लिस्ट हो कि ये जर्नल्स जो है इनका स्टैंडर्ड अच्छा है, इसमें पब्लिश पेपर्स को हम मानते हैं, ये वाले जर्नल्स का स्टैंडर्ड ठीक नहीं है। क्योंकि वो वाले जर्नल जिनमें रातों रात बदलाव हो जाता है, जिनमें रातों रात जो है वो इशू निकलता है, फिर उसके बाद जर्नल ही बंद हो जाता है, तो वो तो हम भी नहीं चाहेंगे ना कि हमारी, मतलब मैंने कहा कि अपना सम्मान रखना है, अपने आप को डिग्निटी को बचाना है, तो ये तो क्यों राजेश जी तो बचना पड़ेगा कि नहीं। जर्नल एक ही इशू निकाला है, उसी में 5 पेपर छपा है हमारा, ना उससे पहले कोई इशू है ना उसके बाद कोई इशू, ऐसा वाला जर्नल तो नहीं चलेगा ना। तो इसके ऊपर तो करना पड़ेगा अपने को कुछ सोच विचार। उसका सही माध्यम क्या है? सही माध्यम यह है कि डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी जो है वो लिस्ट बनाए, एग्जॉस्टिव लिस्ट बनाए, डायनामिक लिस्ट बनाए और उसमें डालें। मैं इन सभी एजेंडा का समर्थन करता हूं और आप सबके यहां विरोध जो आप दर्ज करा रहे हैं मैं उसमें आपके साथ हूं। हमारा पूरा ग्रुप उसके साथ है, पूरी शिक्षक शक्ति इस दिशा में मिलकर के काम करे। आज बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथी आए, ये बड़ा संतोष का विषय है निधि जी, आपके लिए और आपकी टीम के लिए। ये हमारी एक तरह से यंग साथियों की टीम है, नॉट तो यंग वाले भी एक आते हैं, लेकिन बाकी जो आपके चेहरों मानता हूँ बहुत यंग है।